इस बार स्कैम नहीं दोस्तों। एंड फाइनली फाइनली भाई फाइनली पीडब्ल्यू ने अपन रेगुलर स्टूडेंट के लिए कुछ तो अच्छा किया भाई। कोई क्रैश कोर्स, कोई फलाना ढिमकाना 2.0 4.0 5.0 नहीं। जो स्टूडेंट्स को एक्चुअली में ज़रूरत थी, जो स्टूडेंट को रेगुलर स्टूडेंट के लिए, जो जो लोग शुरू से पढ़ रहे हैं उन लोगों के लिए, या फिर जो लोग अभी स्टार्ट कर रहे हैं जिन्होंने कोई भी टेस्ट नहीं दिया अभी तक डर के मारे या फिर बैकलॉग वगैरह की वजह से, भाई ट्रस्ट मी दिस इज़ द वेरी गुड थिंग। लाइक जेन्युइनली भाई मैं गे रहता अलग सर को मैं चुम्मा ले लेता। ऐसा 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 मैं एक्साइटेड हूँ। एंड मैं आपको रीज़न बताऊंगा एंड यू विल गेट टू नो कि मैं क्यों ऐसे अजीब हरकतें कर रहा हूँ। फर्स्ट थिंग, जब मैंने अपना चैनल किया था 19 जून, जब यकीन का फर्स्ट 19 जून या जुलाई था याद नहीं मेरे को, जून ही था प्रोबेबली, जब यकीन का फर्स्ट क्लास स्टार्ट हुआ था एंड आई मेड अ वीडियो, तो तब से मैं अभी तक यकीन 2.0 का स्टूडेंट हूँ, रेगुलर स्टूडेंट। एंड मेरे को हमेशा यही कंप्लेन था कि भाई अपन के जो टेस्ट रहते हैं यकीन बैच के अंदर, प्रैक्टिस टेस्ट वगैरह, एआईटीएस की बात नहीं कर रहा हूँ, प्रैक्टिस टेस्ट की बात कर रहा हूँ बेसिकली। भाई हमारे मास्टर लोग क्वेश्चन नहीं बनाते। भाई एक्सपीरियंस फैकल्टी अपन के क्लास लेते, क्वेश्चन नहीं बनाते। एंड जो लाइव उन्होंने डाला कंपटीशन वाला चैनल पे, उधर जाके चेकआउट कर लो, उधर टीचर ने खुद ही बोला कि हम नहीं क्वेश्चन बनाते वो क्वेश्चन। एंड वो लोग क्वेश्चन बनाएंगे इसमें, नीट कम बैक टेस्ट सीरीज में। एंड आई एम जेन्यूनली एक्साइटेड फॉर दिस टेस्ट सीरीज। मैं क्या बाई करने वाला हूँ, डेफिनेटली 200%, क्योंकि मैं चाहता था कि भाई मेरे टीचर जो क्लास में बोलते हैं कि इंपॉर्टेंट चीज़ है, इधर से क्वेश्चन आते हैं एंड ये कंसेप्चुअली इधर हार्ड क्वेश्चन आते हैं, ईजी क्वेश्चन आते हैं, मेरे को वो चाहिए था भाई। मास्टर लोग हमें जो पढ़ाते हैं मेरे को वो चाहिए था कि मैं उसको टेस्ट में दूँ, क्योंकि ये मास्टर भाई ये एक्सपीरियंस मास्टर है। सलीम सर को उठा लो, ये एलएन में एसआरजी बैच के टीचर थे। अमित सर को उठा लो, वो आकाश में टॉप फैकल्टी रहते थे। भाई दे ऑल आर एक्सपीरियंस टीचर। पंकज सर पीडब्ल्यू में शुरू से हैं, मतलब एडटेक इंडस्ट्री में, मतलब अलग सर के टाइम के पंकज सर हैं, मतलब बहुत बहुत दिनों से पढ़ा रहे हैं। सो लाइक दे आर एक्सपीरियंस टीचर, बट हमारे उन हम हमें उनके एक्सपीरियंस किसी भी टेस्ट पेपर के थ्रू कभी नहीं मिल रहा था, इवन दो बीइंग अ रेगुलर स्टूडेंट। एंड ये साला पीडब्ल्यू में ही है, एंड फॉर वैलिड रीजन, क्योंकि जिस मास्टर से पढ़ के नंबर ज़्यादा आएंगे लोग उसी मास्टर के पास जाएंगे। बट अब मैं जब एलन में पढ़ता था कोटा में फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरे, तभी अपन के टीचर क्वेश्चन बनाते थे, लाइक एटलीस्ट सेट करते थे। क्वेश्चन बैंक अलग रहता था बट दे एटलीस्ट सेट दोज क्वेश्चन। तो हमें पता रहता था कि भाई मास्टर जो पढ़ा रहा है हम उसके रेलिवेंट पढ़ रहे हैं। बट अपने पीडब्ल्यू बैच में वो था ही नहीं। एंड फाइनली वो लोग इसको प्रोवाइड कर रहे हैं एंड फॉर एन अफोर्डेबल प्राइस, 499 रुपीज़, जैसे कि आप लोगों को दिख रहा है। एंड अगर ये 1000 रुपये भी रहता, अभी ब्लर क्यों हो रहा है, हाँ, अगर ये 1000 रुपये भी रहता, आई वुड हैव बाइट दोस्त, आई वुड हैव बॉट दोस्त, बाइट क्या भाई, अंग्रेजी खत्म हो गई मेरी, आई वुड हैव बॉट दोस्त। बिकॉज आई जेन्यूनली अप्रिशिएट, लाइक 16 टेस्ट है जैसे कि आप देख सकते हो। देर आर 16 टेस्ट, जिसमें से आपका फुल सिलेबस टेस्ट है 9 एंड पार्ट टेस्ट है 7। एंड ये इधर जो प्लानर है, प्लानर भी मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा, उसके लिए थोड़ा वेट करो। मैं अगर बनाऊँ फैकल्टी के बारे में, सलीम सर फिजिक्स क्वेश्चन बनाएंगे, पंकज सर ऑर्गेनिक बनाएंगे, अमित सर बनाएंगे फिजिकल केमिस्ट्री, मोहित सर बनाएंगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, विपिन सर बनाएंगे, क्या बनाते हैं विपिन सर, बोटनी, सुदीप सर जूलॉजी। एंड यप 48 आवर फ्लेक्सिबल विंडो। नॉर्मली पीडब्ल्यू का कोई भी ऑनलाइन टेस्ट रहता है, आप एक बार टेस्ट देने, मतलब जिस दिन टेस्ट रहता है उस दिन ही लाइव टेस्ट दे सकते हो, उसके बाद टेस्ट नहीं दे सकते हो। लाइव टेस्ट नहीं दो ना दो उससे कोई मतलब नहीं रहता, मतलब एक ही रहता है कि आपको एक रैंकिंग मिलती है। सो यप अगर इस टेस्ट में आपको रैंकिंग मिलेगी, बट प्रॉब्लम वही है कि भाई 48 आवर विंडो है, तो भाई चीटिंग भी मास लेवल पे होती है। लाइक सिंगल डे टेस्ट में इतना खतरनाक लेवल चीटिंग होते तो इसमें तो और भी स्कोप कर दिया। बट एनीवेज मैं आप लोगों को इनकरेज करूंगा, आप लोग चीटिंग करें, भर भर के चीटिंग करें, गूगल लेंस यूज़ करें। आप लोगों को अगर चीटिंग करना नहीं आता आप मेरे को बताएं, मैं खुद रिसर्च करके आप लोगों को बताऊंगा चीटिंग कैसे करते हैं, क्योंकि मैं पर्सनली चाहता हूँ आप लोग चीटिंग करें, आप लोग चीटिंग करेंगे मेरा कंपटीशन घटेगा। एंड ये सारे बकवास जो भी है ये तो हर टेस्ट में भाई, मतलब ये तो पॉइंट बनाने के लिए दिए हैं, डिटेल एनालिसिस फलाना नहीं, हर ये तो देना ही भाई, इसमें क्या ही है, ये तो देना ही पड़ेगा बाई डिफॉल्ट वाली चीज़ है। सो इसको बोल के मैं टाइम पास नहीं कर रहा हूँ। एंड अगेन दिखा देता हूँ 499 रुपीज़ में। एंड जैसे कि आप लोगों को पता है कि मैं पीडब्ल्यू का दलाल हूँ, मतलब एम्बेसडर प्रोग्राम का पार्टनर हूँ। बट हाँ, अच्छा दलाल नहीं हूँ, इसलिए हर वीडियो में चीखते नहीं रहता कि खरीदते रहो, हर हर दूसरी चीज़ खरीदते रहो पीडब्ल्यू की नहीं बोलता।
बट मेरा कूपन कोड है। आई डोंट नो इसमें लगेगा या नहीं लगेगा। अगर इसमें कूपन कोड लगेगा तो तुम लोग आईफोन 17 तो नहीं खरीद सकते प्रोबेबली, बट एटलीस्ट हाँ 2 पैकेट या 4 पैकेट बीड़ी तो खरीद सकते हो, डिपेंडिंग अपन कितनी महंगी बीड़ी तुम फूकते हो। सो ये रहा मेरा कूपन कोड। एंड इसको याद रखना, लाइक वट एवर यू परचेज फ्रॉम पी डब्ल्यू स्टोर की बात नहीं करो, पी डब्ल्यू की कोई भी टेस्ट सीरीज एंड ऑनलाइन कुछ भी तुम खरीद रहे हो, यू कैन यूज दिस कूपन कोड टू सेव सम मनी बीड़ी के लिए। 1 पैकेट 2 पैकेट 4 पैकेट बीड़ी, डिपेंडिंग अपन कितने रुपये का परचेस करो। सो इसको रखना। हम वही मतलब अच्छा दलाल नहीं हो तो मैं भूल गया था। मेरे को वो एम्बेसडर वाली दीदी फ़ोन करके परेशान कर रही थी कि यही तुम करते क्यों नहीं हो प्रमोशन। सो कर रहा हूँ प्रमोशन भाई, किसी को खरीदना है खरीद लेना। एनीवेज वो सब बकवास बातें छोड़ते, काम की बात में आते। सो हाँ, प्लानर की बात करें तो फर्स्ट टेस्ट है 17 जनवरी के। एलन के टेस्ट के पहले दिन दे साला, देख रहे हो भाई, सैटरडे देने की कोई ज़रूरत थी? नहीं ज़रूरत थी, जानबूझ के सैटरडे दिया क्योंकि 18 तारीख को एलन का टेस्ट है। भाई आकाश वाले एलन वाले सब भाई हिपोक्रेसी करते हैं और क्या। एनीवेज जानबूझ के सेम डेट पे रखते हैं क्या, ताकि तुम मल्टीपल टेस्ट ना खरीद पाओ। तुमको चूज़ करना पड़ेगा कि ये या तो ये खरीदो या तो वो खरीदो, ये कॉमन टैक्टिस है। एनीवेज जैसे फर्स्ट टेस्ट की बात करो तो बेसिक्स मैथ आ रहा है, यूनिट एंड डायमेंशन आ रहा है, उसके बाद मोशन काइनेमेटिक्स टोटल है, मोशन इन 1D 2D वेक्टर वगैरह, मोल कंसेप्ट, रिडॉक्स रिएक्शन, सोल्यूशन, सेल 1 सेल 2, उसके बाद एनिमल मतलब वो स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ब्रीदिंग एंड बॉडी फ्लूइड। अच्छा वो पार्ट टेस्ट वाला सिलेबस मतलब आप लोगों को पता ही है, पार्ट टेस्ट मतलब इस मोमेंट पे आके आपको कुछ सिखाने की ज़रूरत नहीं है। आप इधर जाओगे, बेसिकली आपको ये सिलेबस कहाँ मिलेगा मैं बताता हूँ। ये जो बैच सेक्शन है ना, इधर जाने के बाद आपको ये व्यू शेड्यूल का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करना, आपको ये मिल जाएगा, ये पेज खुल जाएगा। राइट, मैं पीसी में खोल के देख रहा हूँ, आपको ये टैब में भी मिल जाएगा। एनीवेज ये सब पार्ट से सिलेबस है, जो भी है बैठ के देख लेना। एंड वो चीज़ नहीं, मैं जो अबे कुत्ते चुप ना, हाँ मैं जो देखने वाला था, यस 28 फरवरी को, अबे ओए साला, हाँ 28 फरवरी, ये है मेरे हेटर्स, हमेशा अनचाह एग्जैक्टली मेरे हेटर्स हमेशा बिना बात के ओपिनियन पेलते रहते हर जगह। एनीवेज फरवरी 28 सैटरडे को अपन का जो पार्ट सिलेबस है वो ख़त्म होने वाला है, जिसमें कि आप देख सकते हो कि जब अपना सिलेबस भी ख़त्म हो जाएगा, फरवरी 15 मान के चल रहे, बट 15 में घंटा ख़त्म नहीं होने वाला है, वो खींच के 20 तक जाएगा, फरवरी 20 तक। एंड सो यप फरवरी महीने तक अपन का पार्ट सिलेबस का सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। एंड मार्च 7 से अपन लोगों का फुल सिलेबस टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा, एकदम मई 2 तक चलेगा। अबे अबे भाई मेरे को तो पता नहीं, बट मेरे को आप लोग बताना, मेरे को जितना थोड़ी याद है मई 2 को तो नीट का एग्ज़ाम रहता है। एनीवेज छोड़ो, जो मैं कह रहा था, हाँ और एक चीज़, एग्ज़ाम की मैं अगर फ्रीक्वेंसी की बात करूँ तो एग्ज़ाम होने वाली है 7 डेज़ के अंदर, 17, उसके बाद 24, उसके बाद 31, उसके बाद 38 तो नहीं होता, फरवरी 7। सो 7 डेज़ के अंदर अंदर टेस्ट होगा। आपको प्रिपरेशन करने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा, तो ये सोच के मत बैठो कि भाई तब करेंगे, नहीं तब नहीं, अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दो। सब कुछ ये वाला सिलेबस कंप्लीट हो जाए, नेक्स्ट वाला सिलेबस पढ़ना स्टार्ट कर दो। राइट, टाइम पास मत करो। एंड गाइस जिन्होंने भी अभी तक दिया है, ये देना चाहते हो, जिन्होंने अभी तक कोई भी टेस्ट नहीं दिया हुआ है, सिलेबस कंप्लीशन के लिए एक ट्रस्टेड अपने टीचर के ट्रस्टेड कोई टेस्ट सीरीज देना चाहते हो सस्ते प्राइस में, गो फॉर इट, बट पढ़ो। ऐसा नहीं कि लेके भूल जा रहे हो, ऐसा नहीं करना है। मैं भी अपना टेस्ट सीरीज़ वगैरह दे रहा हूँ, मेरे पास बहुत सारे हैं, कुछ मेरे को फ्री में मिले टेस्ट सीरीज़ वगैरह। मैं वीडियोस नहीं बनाता हूँ क्योंकि व्यूज़ नहीं आते। वही तुम लोग भाई, तुम लोग हाइप के चक्कर में 1-2 वीडियो देखते हो, फिर तुम लोगों को घंटा भी मतलब नहीं पड़ता है कि भाई एक बंदा 12,000 का, 10,000 का, 5-7 हज़ार का एक टेस्ट सीरीज़ का तुमको एनालिसिस बता रहा है। सो यप तुमको फ़र्क नहीं पड़ रहा है तो मेरे को भी फ़र्क नहीं पड़ रहा है, मैं नहीं बताता इसलिए। बट हाँ, आई एम अटेंडिंग दोस्त, अगर मैं कोई टेस्ट नहीं भी दे पा रहा हूँ, आई सॉल्व दोस्त क्वेश्चन एटलीस्ट। हाँ, मैं कोई तिस्मार खा नहीं हूँ कि मेरे हर टेस्ट में 600-700 नंबर आ रहे हैं, मेरे भी नंबर उतने ही आते हैं जितने तुम्हारे आ रहे हैं, वही 400-500 के आसपास ही, या फिर कभी तो बूस्ट से भी कम। बट हाँ, मैं एटलीस्ट क्वेश्चन पढ़ता हूँ, प्रैक्टिस करता हूँ।
मैं अपने नंबर इंक्रीज़ कर रहा हूँ, भले ही 50-100 नंबर इंक्रीज़ नहीं कर पा रहा हूँ, बट हर टाइम मैं 5-10 नंबर करके इंक्रीज़ कर रहा हूँ या फिर एटलीस्ट कोशिश कर रहा हूँ। सो यू हैव टू डू द सेम, राइट? बस इतना ही कहना था। एंड ट्राई करके देखना, कूपन कोड नीचे है, लगा के देखना, लग जाए तो अच्छी बात है, नहीं लगे तो मेरे को क्या ही फ़र्क पड़ता है। एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर स्टडीज़। एंड जाते जाते यही बात बोलूँगा, देखो इस टाइम पे डिप्रेशन आएगा भाई, मेरी भी फटती है भाई, खतरनाक लेवल फटी पड़ी है मेरी। एंड ये जायज़ है, फटना जायज़ है। मैं जब नहीं पढ़ा था मेरी फटती भी नहीं थी। तुम देखना, तुम्हारे सबसे ज़्यादा चिल वही दोस्त है जो नहीं पढ़ रहा है। सो तुम्हारी अगर फट रही है दैट मीन्स यू आर पढ़ाई कर रहे हो, एट पढ़ाई भी नहीं कर रहे हो तो एटलीस्ट यू आर कॉन्शियस अबाउट योर फ्यूचर। सो फटना जायज़ है, बट उसको हावी नहीं होने देना। तुम्हारी फट जाएगी, तुम डिप्रेशन में 7 दिन खराब कर रहे हो, एंड 7 दिन बाद तुम किताब खोल के देख रहे हो कि साला 7 दिन तुमने खराब करा है, फिर तुम और डिप्रेशन में जाओगे। इट्स अ विशियस साइकिल। सो इस साइकिल में नहीं गिरना है, राइट? एंड भाई सिंगल थोड़ी मरना है ज़िंदगी में। एंड ऑल द बेस्ट।